हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ से अभ्यास 9b समानांतर रेखाएं। बच्चों, अब एक ही रेखाओं पर दो लंब भी समानांतर होते हैं, तो इसको समझेंगे और इस पर काम करना आसान बनाते हैं। बच्चों, चौथा प्रश्न है, पार्श्व चित्र में L और M दो समानांतर रेखाएं तथा T एक तिर्यक रेखा है ना। ये L और ये M दो समानांतर रेखाएं हैं और ये T हमारी तिर्यक रेखा है। यदि कोण 1 30 के बराबर है तो शेष कोणों 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, अभी हमने समझा है वीडियो में, जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं और एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तब संगत कोण में एक कोण बाह्य क्षेत्र में और एक कोण अंतः क्षेत्र में होता है। तो कोण 1 बराबर कोण 5 के हो जाएगा। अगर कोण 1 30 डिग्री का है तो कोण 5 भी 30 डिग्री का होगा। ठीक है बच्चों, अब एक ही तरफ के कोणों का दो कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये हमारे संपूरक कोण है। तो अगर कोण 1 30 डिग्री का है तो कोण 4 मेरा कितने डिग्री का हो जाएगा? 180 में से 30 घटा दो तो 150 डिग्री का हो जाएगा। अब कोण 4 मेरा 150 डिग्री का है तो कोण 8 भी मेरा 50 डिग्री का हो जाएगा, है ना। कोण 4 मेरा अंतः क्षेत्र में है और कोण 8 मेरा बाह्य क्षेत्र में है। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको भी देख लो। कोण 1 30 डिग्री का है तो कोण 2 भी मेरा 150 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये भी संपूरक कोण हो गया। ठीक है, तो जब कोण 2 मेरा 150 डिग्री का है तो कोण 6 भी मेरा 150 डिग्री का हो जाएगा। अब बात आती है कोण 3 की। अब कोण 3 मेरा कोण 5 के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये कोण एकांतर कोण है। एकांतर कोण क्या होते हैं कि तिर्यक रेखा के अपोजिट साइड के कोण बराबर होंगे और वो एकांतर कोण है। ठीक है, लेकिन दोनों कोण अंतः क्षेत्र में होंगे। ठीक है, तो कोण 3 कोण 5 के बराबर हो जाएगा। अब बारी आती है कोण 7 की। तो एक कोण अंतः क्षेत्र में है, दूसरा कोण बाह्य क्षेत्र में, तो ये मेरे संगत कोण हो गए। जब कोण 3 मेरा 30 डिग्री का है तो कोण 7 भी मेरा 30 डिग्री का हो गया। तो बच्चों, कितना आसान रहा। अब बच्चों, पांचवा प्रश्न है, पार्श्व चित्र ABC में एक त्रिभुज है तथा BD भुजा AC के समानांतर है। कोण ACB बराबर 30 डिग्री तथा कोण ABD बराबर 28 डिग्री। तब कोण ABC, कोण DBK और कोण BAC के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, AC रेखा के समानांतर रेखा BD है, तब ये AB रेखा उनके लिए एक तिर्यक रेखा के रूप में है। तो बच्चों, कोण DBA जब मेरा 28 डिग्री का है तो कोण BAC अर्थात ये वाला कोण भी मेरा कितने डिग्री का हो जाएगा? 28 डिग्री का, क्योंकि ये एकांतर कोण है। ठीक है, अब ये KC रेखा भी इन दोनों के लिए एक तिर्यक रेखा के रूप में है। तब एक कोण अंतः क्षेत्र में और एक कोण बाह्य क्षेत्र में। तो जब कोण ACB मेरा 30 डिग्री का कोण है तो कोण DBK भी मेरा 30 डिग्री का कोण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बारी आती है कोण ABC की। अब कोण ये मेरा 28 डिग्री का है, ये मेरा 30 डिग्री का है, तो 28 और 30 कितना हो गया? 58। अब 180 डिग्री में से हम 58 डिग्री घटा देंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब हम 180 डिग्री में से 58 डिग्री घटा देंगे तो मेरे को कितना मिलेगा? 122 डिग्री। तो कोण ABC मेरा कितना हो गया? 122 डिग्री का। ठीक है बच्चों, अब बच्चों, छठा प्रश्न है, पार्श्व चित्र में R
लंब है P पर और R लंब है Q पर, तब पहला प्रश्न है क्या P Q के समानांतर है? तो वो क्यों है? तो जब बच्चों दो लंब किसी भी रेखा पर जब दो लंब होते हैं तो वो समानांतर होते हैं, ठीक है। इसलिए मेरी P रेखा और Q रेखा समानांतर हैं, ठीक है। अब यदि P समानांतर Q तथा कोण 63 डिग्री का है तब कोण 2 का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों इन दो PQ रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है और ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं, तब इनके संगत कोण समान होते हैं। तो जब कोण 63 डिग्री का है बाह्य क्षेत्र में तो कोण 2 भी 63 डिग्री का होगा अंतः क्षेत्र में, ठीक है बच्चों। यही तो संगत कोण होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपकी ये अभ्यास पूरी होती है। ऑल द बेस्ट।